Good morning, dear students. In this video, we will read chapter 5 Salted Crabs. This is chapter 5 of your English course book. And so, let's further read the story. In a village far away, there was a boy named Johan. कहीं दूर विलेज में एक लड़का था जॉहन नाम का. Johan had a white rooster named Carly and a dog named Shy. जॉहन के पास एक रूस्टर था जिसका नाम कार्ली था और एक डॉग जिसका नाम शाय. जॉन लव टू टॉक एंड प्ले विथ कार्ली एंड शाय ऑल डे लॉन्ग. और जॉन को इन दोनों के साथ ही खेलना पसंद आता. ही इमेजिन्ड द थ्री ऑफ देम वर ग्रेट एक्सप्लोरर्स. वो ऐसा मान लेता कि ये तीनों ग्रेट एक्सप्लोरर्स हैं जो कि नए नए प्लेसेस को ढूंढते हैं. बट the people in the village knew that Johan was very careless. He was also lazy. His pets knew it too. लेकिन गांव के सभी लोग जानते थे कि जॉहन जो है वो एक केयरलेस लड़का है और वो लेज़ी भी है. His pets knew it too. यहाँ तक कि उसके दोनों पेट्स कार्ली और शाय को भी ये बात पता थी कि जॉन केयरलेस है और लेज़ी भी है. One afternoon he was playing near the village pond. एक दोपहर वो अपने गांव के तालाब के पास खेल रहा था. हिज मदर कॉल्ड हिम. जॉन आई नीड सम सॉल्ट. तो उसकी माँ ने उसे बुलाया और कहा कि जॉन मुझे कुछ नमक चाहिए. गो टू मिकीज़ शॉप एंड बाई सम. वो कहती हैं कि तुम जाओ मिकी की दुकान पे और वहाँ से कुछ नमक खरीद कर लाओ. एंड बाई 5 रास and 5 nice fat crabs also. और 5 अच्छे crabs means केकड़ा what we say. तो 5 अच्छे crabs भी लेकर आना. So you can see his mom and Johan is playing with Shy and this one is the Carly. The rooster is Carly. So now let's read further. Okay mother, I will go right away. ठीक है माँ, मैं अभी तुरंत जाता हूँ. He said for Johan it meant he could go exploring new places. अब जॉहन के लिए तो ये एक मौका था कि नए नए प्लेसेस को एक्सप्लोर करता हुआ ढूंढता हुआ जाए. जॉहन सेट ऑफ फॉर द मार्केट विथ कार्ली एंड शाय. जॉहन मार्केट को चल पड़ा कार्ली और शाय के साथ. ऑन द वे सम पीपल आस्क्ड हिम इफ़ ही वॉज सेलिंग हिज रूस्टर. रास्ते में कुछ लोग उससे पूछते भी कि क्या तुम अपने रूस्टर को सेल करना चाहते हो. कार्ली फ्लफ्ड हिज फ्लीदर्स एंग्रीली. अब फ्लफ मीन्स होता है खुद को मोटा कर लेना. तो कार्ली गुस्से में खुद के पंखों को और मोटा कर लेता, बड़ा कर लेता. जॉहन वॉज नॉट गोइंग टू सेल हिम. जॉहन उसे सेल नहीं करने वाला था. ही वॉज गोइंग टू बाई सॉल्ट एंड क्रैब्स फॉर हिज मदर. जॉहन किस लिए जा रहा था? जॉहन तो जा रहा था अपनी माँ के लिए सॉल्ट और crabs लाने के लिए. Carly wandered about following Shy as he chased every moving thing. अब कार्ली जो था वो शाय को देख रहा था जो कि हर मूव कर रही चीज़ के पीछे पीछे दौड़ता रहता. जॉहन वॉकड अहेड. और सबसे आगे कौन चल रहा था? जॉहन. फाइनली दे रीच्ड मिकीज़ शॉप. और फाइनली वो कहाँ पहुँच गए? मिकी की शॉप पे. जॉन्स asked for some salt and 5 crabs. जॉहन ने 5 crabs और कुछ salt के लिए कहा. There was a big basket with live crabs on the floor. और वहीं फ्लोर पे एक बड़ी सी टोकरी रखी थी crabs की, live crabs की. Carly pecked at a crab and made it angry. अब कार्ली द रूस्टर ने एक क्रैब को peck means to strike with the beak. तो उसने बीक से, अपनी चोंच से एक क्रैब को पेक किया जिससे कि वो क्रैब गुस्सा गया. शाय स्निफ्ड अराउंड द क्रैब्स एंड वन क्रैब ऑलमोस्ट पिंच्ड हिज नोज. शाय ने भी क्रैब के ऊपर क्रैब को सूंघने की कोशिश की तो एक क्रैब ने तो ऑलमोस्ट उसकी नोज़ को पिंच किया, मतलब उस पर डंक लगा दिया. मिकी पुट द क्रैब्स इन अ स्मॉल केन बास्केट एंड द सॉल्ट इन अ वाइट पेपर बैग. मिकी ने क्रैब्स को एक छोटे से केन मीन्स लकड़ी की बनी हुई टोकरी में
और सॉल्ट को एक वाइट पेपर बैग में लपेट कर दिया। ही गिव देम टू जॉन। तो मिकी ने क्रैब्स को एक बास्केट में और सॉल्ट को एक वाइट पेपर बैग में लपेट कर जॉन को दे दिया। एज जॉन लेफ्ट द शॉप ही हर्ड हिज फ्रेंड्स कॉल आउट टू हिम। जैसे ही जॉन दुकान से अलग हटता है तो वो सुनता है कि उसके फ्रेंड्स उसे बुला रहे हैं। जॉन, वेयर आर यू, व्हाट आर यू डूइंग? उसके फ्रेंड्स जॉन से पूछ रहे हैं कि जॉन तुम क्या कर रहे हो? कम एंड सेल पेपर बोट्स विद अस। तुम आओ और हमारे साथ पेपर बोट्स तैराओ। हिज फ्रेंड्स वर हैविंग सो मच फन प्लेइंग नियर द रिवर। उसके फ्रेंड्स को काफ़ी मज़ा आ रहा था नदी के पास खेलने में। कम ऑन कार्ली, शाय, लेट्स गो एंड हैव सम फन। उसके फ्रेंड्स जब बुलाते हैं जॉन को तो जॉन भी अपने फ्रेंड्स कार्ली और शाय, अपने दोनों ही पेट्स कार्ली और शाय को लेकर चल देता है रिवर की तरफ। कार्ली एंड शाय लुक्ड अप एट जॉन। अब कार्ली और शाय दोनों ही जॉन की तरफ देखते हैं। व्हाट अबाउट द क्रैब्स इन द सॉल्ट, मदर आस्क्ड फॉर। दे सीम टू आस्क। ऐसा जैसे वो दोनों उससे पूछ रहे हों कि माँ ने जो तुम्हें कहा है सॉल्ट और क्रैब्स लेकर के घर आने के लिए, उसका क्या? जॉन अंडरस्टूड दियर क्वेश्चन। वी विल सेंड द क्रैब्स होम, आई विल पुट द सॉल्ट ऑन देम, मदर विल गेट सॉल्टेड क्रैब्स, ही सेड। वो कहता है कि मैं इन क्रैब्स को घर भेज दूंगा और मैं इस क्रैब्स पे सॉल्ट भी छिड़क दूंगा जिससे कि मदर को सॉल्टेड क्रैब्स मिल जाएं। ही एम्प्टीड द पैकेट ऑफ सॉल्ट ऑन द क्रैब्स। उसने नमक का पूरा पैकेट उन क्रैब्स के ऊपर उड़ेल दिया। देन ही टुक द क्रैब्स आउट ऑफ द बास्केट। और उसने क्रैब्स को बास्केट से निकाला। द क्रैब्स विंग्ड एट ईच अदर। विंग्ड मीन्स पलकें झपकाना। तो जो क्रैब्स थे वो एक दूसरे को देखकर पलकें झपका रहे थे और भागना शुरू कर देते हैं। नाउ गो होम क्विकली, मदर इज़ वेटिंग। तो जॉन कहता है कि अब जाओ, मेरी माँ वेट कर रही है, तुम लोग घर की तरफ जाओ। टर्न राइट एट द क्रॉसिंग, इट इज़ द लास्ट हाउस इन द लेन। और वो कहता है कि मेरा घर अगले राइट क्रॉसिंग पे लास्ट है। जॉन शाउटेड टू देम। जॉन चिल्लाते हुए कहता है उनको। द क्रैब्स वेव दियर पिंसर्स एट जॉन। अब जो क्रैब्स थे वो अपना डंक उनकी तरफ क्रैब्स जॉन की तरफ अपने डंक दिखाते हुए बढ़ते हैं। दे क्विकली फाउंड दियर वे टू द रिवर एंड डिसअपियर्ड। अब भला क्रैब्स क्यों जॉन के घर जाते? उन्होंने तो और अपना रास्ता रिवर की तरफ बना लिया था और वहाँ पे डिसअपियर, गायब हो गए। जॉन ज्वाइंड हिज फ्रेंड्स। जॉन अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन कर लेता है। वेयर इज योर बोट जॉन? हिज फ्रेंड्स आस्क्ड। तुम्हारा बोट कहाँ है जॉन? हियर इट इज़, ही सेड, शोइंग देम द फोल्डेड वाइट सॉल्ट पैकेट। और वो उन्हें क्या दिखाता है? तो वही वाइट सॉल्ट पैकेट जिसमें उसे नमक दी गई थी। नमक तो उसने सारा क्रैब पे उड़ेल दिया था। नाउ वी शोड देम द वाइट सॉल्ट पैकेट। जॉन कंटिन्यूड टू प्ले विद हिज फ्रेंड्स टिल सनसेट। और जॉन शाम तक खेलता रहा अपने दोस्तों के साथ। देन ही वेव्ड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स एंड स्टार्टेड फॉर होम। और तब वो अपने दोस्तों को गुड बाय कह करके अपने घर की तरफ चल पड़ता है। एज दे वर रिटर्निंग, शाय हर्ड अ फैमिलियर विसल। जब वो घर की तरफ लौट रहा था तो वो एक फैमिलियर विसल की आवाज़, सीटी की आवाज़ सुनाई देता है उसे। ही बिगन टगिंग एट जॉन्स ट्राउज़र। कोई जॉन के ट्राउज़र को पकड़कर खींच रहा था। ओह मदर इज़ कॉलिंग, आई मस्ट हरी, सेड जॉन। वो कहता है कि नहीं माँ बुला रही है तो मुझे जल्दी से घर जाना होगा। When he reached his house, his very angry mother was waiting at the door. जब वो घर पहुंचता है तो उसकी माँ जो कि बहुत गुस्सा थी दरवाजे पे ही उसका इंतज़ार कर रही थी। Because what he had done, he had thrown away all his crabs and the salt and had come back to the home without any of them. Where are the crabs and the salt I asked you to get, John? उसकी माँ पूछती है कि जिस क्रैब्स और सॉल्ट के लिए मैंने तुम्हें भेजा था वो कहाँ हैं? तो क्रैब्स कुड वॉक सो आई सेंट देम होम। क्रैब्स तो चल सकते थे इसलिए मैंने उन्हें घर भेज दिया। आई पुट द सॉल्ट ऑन देम सो दैट दे कुड कैरी इट होम टू यू। मैंने उस पर सॉल्ट भी छिड़क दिया ताकि वो तुम्हारे लिए सॉल्ट लेकर के घर आ जाए। आई इवन टोल्ड देम द वे होम। यहाँ तक कि मैंने तो उन्हें घर का रास्ता भी बताया था। बट द डिसओबीडियंट क्रैब्स मस्ट हैव टेकन अ शॉर्टकट थ्रू द रिवर। लेकिन शायद वो डिसओबीडियंट मतलब जो
ऑर्डर्स नहीं मानते हैं, दे आर कॉल्ड डिसोबीडियंट। लेकिन इन डिसोबीडियंट क्रैब्स को देखो माँ, ये तो शॉर्टकट लेकर नदी की तरफ चले गए। आई विल गो एंड फाइंड देम, मैं अभी जाता हूँ और उसे ढूंढ कर लाता हूँ। जॉन सेड विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस, वो कहता है कि मैं अभी गया और ढूंढ कर लाया। जॉन्स मदर लाफ्ड, ये बात सुनकर के जॉन की माँ हंस पड़ी। देन हर फेस बिगेन टू टर्न रेड, और उनका चेहरा जो था वो गुस्से से लाल होता जा रहा था। जॉन रश टूवर्ड्स द रिवर, अब जॉन किधर दौड़ पड़ता है, नदी की तरफ उन क्रैब्स को लाने के लिए। और कार्ली एंड शाय दोनों ही उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। दिस स्टोरी हैज़ बिन टेकन फ्रॉम अ फिलिपिन फोकटेल। फिलीपींस नाम की एक कंट्री है जहाँ से इस कहानी को लिया गया है। अ वैल्यू पिक, विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल्स यू दैट जॉन्स पेट्स वांटेड टू रिमाइंड हिम ऑफ हिज ड्यूटी। किस लाइन से ऐसा मालूम पड़ता है कि जॉन के पेट चाहते थे कि उसे अपनी ड्यूटी याद आ जाए। दैट लाइन यू हैव टू फाइंड आउट एंड अंडरलाइन इन योर बुक. We will talk about the question answers and other things in our next class. So till then, goodbye and enjoy. Thank you.